हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लॉजिक। सो जो चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अभी तक हम लोगों ने जो नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 11 की फिजिक्स की, उसमें एक चैप्टर 1 तो खत्म हो गया। क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में डाल दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा, उसे कीजिएगा, और जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट आउट करो। जो प्रॉब्लम होगा, जो उसमें क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, अगर आपको बोलना है कि सॉल्व करना है मुझे, तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। और अगर कहीं और इधर उधर से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप मेल करें, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के आपको भेज दूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब चैप्टर 1 जो था वो तो खत्म हो गया है। चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 था व्हाट इज फिजिक्स। जो बेसिक क्या फिजिक्स क्या होता है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। स्पेसिफिकली यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में उसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड क्या होता है, ये सब चीज जो भी है, छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने देखा। अब नए चैप्टर पे चलेंगे। सेकेंड चैप्टर, मैथ्स एंड फिजिक्स। जो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 1 में, मैथ्स एंड फिजिक्स के बारे में, कि कैसे मैथ्स और फिजिक्स रिलेटेड है। उसमें डिटेल में जाएंगे कि फिजिक्स में मैथ्स कैसे यूजफुल है, कौन कौन सा टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और भी अदर अदर टूल्स होंगे, जैसे जैसे यूज होता जाएगा उसे हम देखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक टूल जो होगा, हम इस चैप्टर में उस बेसिक टूल को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 2 पे चलते हैं। सो चैप्टर 2, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कैसे दोनों रिलेट करते हैं, मैथ्स कैसे यूजफुल है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। उसमें टूल्स क्या है, मैथमेटिकल टूल्स क्या है। मैथ्स का जो जो डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन हम करते हैं उसको हम टूल्स की तरफ बोलते हैं, ठीक है। वो टूल्स है, एक टूल्स है जो कि मेरे कैलकुलेशन को, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फिजिक्स को समझने में मदद करता है, ठीक है। मैथ्स एक लैंग्वेज बोलो, टूल्स बोलो, फिजिक्स में उसका वही काम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये क्या होता है, वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे ले लें, वेक्टर में ले लेते हैं, वेक्टर में क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, रख लो वेलोसिटी, फोर्स, ये क्या हो गया वेक्टर। अब इसी तरीके से हम मास को ले लें, मास हो गया, एनर्जी हो गया, ये जो है ये स्केलर है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे कौन सा क्वांटिटी, कैसे वेक्टर को हम ट्रीट करते हैं, और स्केलर क्या होता है, ठीक है। इस चीज को देखेंगे। अब आगे आएगा उसके बाद वेक्टर, स्केलर तो सिंपल जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसमें जो ट्रीटमेंट हम करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, अलजेब्रा का यूज करके समय सम करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपल अलजेब्रा उसमें चलता है। लेकिन वेक्टर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गया, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, कौन सा कैसे उसमें प्रोडक्ट निकालते हैं, सारा चीज इसमें हम वेक्टर में देखेंगे। सबसे पहला क्या आएगा, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। सेकेंड टॉपिक क्या है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर इक्वल होगा, ठीक है। कैसे दो डिफरेंट वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है तो वो इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे कि स्पेस में कोई दो वेक्टर है और दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम इस डायरेक्शन में, भले ही उसमें प्लेस्ड कहीं अलग अलग जगह पे, तो वो जो है क्या होगा, वो एक इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर मान लो ए और बी है, इसके एडिशन से क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। दो रिजल्टेंट वेक्टर है ए बी, तो हो सकता है एक नया वेक्टर दे दे सी, ठीक है। तो कैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, इसमें उसका जो रूल्स है वेक्टर एडिशन का, सम जो थर्ड वेक्टर आता है वो, उस चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, कोई एक नंबर, स्केलर वैल्यू, अगर हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। कैसे उसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्केलर एक नॉर्मल नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो होगा डबल हो जाएगा, ट्वाइस, ट्रिपल हो जाएगा, जितना जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स,
रिजोल्यूशन में वेक्टर का देखेंगे कि उसका जो है एक्स, और जैसे कोई वेक्टर उसका डायरेक्शन है तो उसका कंपोनेंट देखेंगे कि किसी एक प्लेन में एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे कितना कंपोनेंट आता है, कैसे उस कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड होगा एक्स कंपोनेंट का, क्या मैग्नीट्यूड होगा वाई कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर उसके बाद दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट बी, ये कैलकुलेट करके क्या देगा, ये मुझे एक स्केलर, नया एक स्केलर वेक्टर दे देता है, स्केलर क्वांटिटी दे देता है। उसी के साथ उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी दो वेक्टर है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसमें राइट हैंड थंब रूल होता है, उसका यूज करेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एक नया वेक्टर आता है, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस तरीके से उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस अभी से लेके जब तक आप फिजिक्स से जुड़े रहिएगा, फिजिक्स हो मैथ्स हो किसी भी चीज में, बायो में भी डिफरेंशियल कैलकुलस यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, तो साइंस से जब तक आप जुड़े, इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज होता है। कहीं भी जो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस जो है एक कोड है किसी भी कैलकुलेशन का, जो भी आप फंक्शन लिखोगे वो डिफरेंशियल कैलकुलस में मोस्ट ऑफ द फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, कैसे डेरिवेटिव होता है, जो मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का जो फॉर्मूला है वो सारा बताऊंगा, और कैसे एक एक एग्जांपल सब फॉर्मूला पे बता दूंगा, और आगे जब भी डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, और डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको याद करना है फॉर्मूला को। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस से मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, कोई भी एक है, एक फंक्शन है, ये मैक्सिमा है, ये यहाँ पे मिनिमा है, तो कैसे हम डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम और मिनिमम निकालें, ये पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट कैसे निकालें, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से क्या होता है। ठीक है, क्यों हमको एक छोटे से वैल्यू को एक एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते थे, साइन डी वाई जो स्मॉल वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लेके उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे, इसका भी फॉर्मूला देखेंगे, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसका मतलब क्या है वो समझेंगे, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसका क्या यूज है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजरमेंट में कैसे हेल्प करता है, सिग्निफिकेंट और लेस सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, ये सब चीज उसमें हम देखेंगे। ठीक है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट किसको बोलेंगे, लेस सिग्निफिकेंट डिजिट किसको बोलेंगे, वो उसमें मेजरमेंट से सीखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितने डिजिट तक हम मानेंगे कि हाँ यहाँ सिग्निफिकेंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट, यहाँ तक इंपॉर्टेंट डिजिट है, वैल्यू है, उसके बाद उसके वैल्यू का कोई मतलब। ठीक है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कैलकुलेशन में कैसे, इरर इन मेजरमेंट्स, जब हम मेजर करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो कौन कौन सा इरर हो सकता है, इरर कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारा चीज जो है हम, मीडियन हो गया, ये सब मीडियन हो गया, मीडियन इसमें हम देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन इरर क्या होता है, मेजरमेंट इरर क्या होता है, इसके मेजरिंग स्केल का इरर क्या होता है, ये सब सारा चीज हम, लिस्ट काउंट हो सकता है, अगर लिस्ट काउंट हुआ तो लिस्ट काउंट हम देखेंगे। ठीक है, ये सब सारा चीज इसमें हम देखेंगे। तो ये जो है चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे, तो हम मोस्टली जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, मैक्सिमा, इंटीग्रल कैलकुलस, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और ये वेक्टर स्केलर जो है बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक समझना है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत जरूरत होता है इसका। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो वेक्टर एंड स्केलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कितना कल कितना टॉपिक कवर कर पाते हैं, कोशिश किया जाएगा कि इस चैप्टर को इस वीक में खत्म कर लिया जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।